कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब भाव के साथ नित्य प्रिया के मंगलमय स्तुति करें, तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करें। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री
राधे हाँ अंग अंग टोना सरस सलोना सुभग सुठोना श्री कृष्णा राधारामिनी गुण अभिरामिनी हरिप्रिय स्वामिनी श्री राधे हाँ हरे 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 श्री कृष्णा जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे अनंत अनंत कोटि भगवान श्री राधा सर्वेश्वर के मंगलमयी कथा में हम सब भक्तवृंद श्री धाम वृंदावन से मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग ठाकुर श्री राधा मोहन भगवान के पावन सानिध्य में पूज्य गुरुदेव के जन्मोत्सव के पावन शुभ अवसर पर हम सभी भक्त वृंद कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं। सभी भक्त जो मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं, सभी को जय श्री राधे। आज द्वितीय दिवस में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। कल की कथा के प्रसंग में हर व्यक्ति के जीवन का सर्वोपरि जो साधना है, सर्वोपरि जो
इच्छा है वो क्या है? तो भगवान के मंगलमय नाम भक्ति, भगवान के मंगलमय नामामृत के भक्ति। भगवान के भजन में अगर मन न लगे, भगवान की साधना में मन न लगे, तो जीवन में समझ लो कि मेरे अंदर ज्ञान है, परंतु वो ज्ञान सोए हुए है। मेरे अंदर वैराग्य है, परंतु उस वैराग्य में वो शक्ति नहीं है जो परमात्मा से मिला दे। लेकिन भक्ति ज्ञान और वैराग्य को पूर्ण रूप से शक्ति प्रदान करने के लिए नाम जापक महापुरुष होते हैं। देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी को विश्वास दिलाने के लिए जीवन में हर व्यक्ति को अपनी साधना पर विश्वास रखना चाहिए। साधना का फल आपको कहीं भी मिल सकता है, किसी भी घड़ी मिल सकता है, चलते फिरते कृपा हो सकता है। वो कृपा भी एक तो स्वयं आपके अंदर पूर्व जन्म के भजन का ऐसा फल है जो आप जल्दी समय पर कृपा प्राप्त कर लिया, और वही कृपा कोई महात्मा, कोई संत परमात्मा के उन रूप माधुरी के ओर जब आपको ले जाते हैं, आपको प्रेरणा देते हैं कि आप अपने आप को, स्वयं को समझो, अपने आप को जगो। जैसे जगाने की प्रक्रिया भी देवर्षि नारद जी ने सर्वप्रथम ज्ञान और वैराग्य को जो जगाया, कैसे? भजनानंदी के निकट, और उनका कृपा भी सर्वोपरि है। कृपा रूप से देखा जाए तो बार बार गीता उपनिषद सुनाकर जगाया, फिर भी ज्ञान और वैराग्य नहीं जगे। फिर अपनी कृपा रूपी कड़ा स्पर्श कराया, फिर भी नहीं जगे। लेकिन संत अपना प्रयास निरंतर करते रहते हैं कि किसी भी प्रकार के इनके ऊपर कृपा हो जाए, क्योंकि परमात्मा के विषय में ही कहा गया है, चिदानंदमय दे तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। प्रभु की सुंदरता और प्रभु की कृपा कब बरस जाए। एक कथा आती है कि एक बार जब अकबर बादशाह की बीबी ताज बीबी, जो बड़ी सुंदरी थी, हृदय बिल्कुल सुंदर था, लोग तो उसे मानते थे कि साक्षात श्री राधा रानी के अष्ट सखी, प्रिया प्रीतम के अष्ट सखी, ललिता सखी के अंश भूता मानती थी। यह भाव लोगों की भाव है। उद्धव जी को जैसे सूरदास
बनकर आए तो भगवान के भक्त कब किस रूप में कहाँ आ जाए वो तो भगवान ही जान सकते हैं। या उनके जो चरित्र को बार बार गान करते हैं, उनके मंगलमय नाम के स्मरण करते हैं, तब ही उनको कहीं भी पहचान सकते हैं। ताज बीबी जो स्वयं ललिता सखी के अंशभूता थी, जब इस जन्म में ताज बीबी बनी तो वो अपने धर्म स्थान मक्का मदीना हज करने के लिए जा रही। कृपा के दृष्टि परमात्मा के कब कहाँ किस जगह पर कहाँ पर हो जाए वो तो स्वयं युगल सरकार ही जानते हैं। जब मार्ग में जा रही थी तो वृंदावन के निकट जब आई तो सुंदर सुंदर मंदिरों को दर्शन किया। श्रीधाम वृंदावन में अनेकानेक मंदिर है, उन मंदिरों को देखा। यही वृंदावन की कृपा है, यही धाम की कृपा है। कब किस प्राणी के ऊपर कब धाम की कृपा हो जाए वो स्वयं धाम की अधिष्ठात्री देवी ही जान सकती है। बाकी धाम की कृपा वो सब नहीं पहचान सकते हैं। धाम की कृपा उन जीव पर आते हैं जो अनेकों जन्म तक निरंतर एक ही कामना से जिया। भागवरो वृंदावन पायो, जा रज को सुर नर मुनि तरसे, सो रज शीस नवायो। ये धाम की एक कृपा है। आज धाम की कृपा उन मठ मंदिरों को ही देखकर जब ताज बीबी ने मंत्रियों से पूछा कि ये कौन सी नगरी है, तो मंत्री ने सैनिकों ने खुलकर नहीं कहा। उसने तो यही कहा कि रानी साहबा आगे चलिए, ये तो काफिरों को, वो लोग हिंदू को काफिर बोलते, काफिरों के देवताओं की मंदिर है। यहाँ तो कोई छोटा देवता रहते हैं, बड़ा देवता तो अपना जो स्थान है मक्का मदीना वहाँ मिलेंगे। लेकिन भगवान के परम भक्ता प्रिया प्रीतम के परम भक्ता ताज बीबी ने अपने मंत्री से कहा कि देखो, मंत्री से मिलने से पहले संतरी से मिलना पड़ता है। पहले मुझे इन मंदिरों में ले चले। पहले एक मंदिर में नियम था, आज मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए कहते हैं अरे हमसे ये छुआछूत मानते हैं इसलिए हमें नहीं जाने देते। ऐसा नहीं है। मंदिर में जो पूजा होती है वो वैदिक पद्धति से, नियम से, निष्ठा से, जिसमें बाहर से तो सब दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अंदर जो पुजारी है, पुजारी को भगवान के मुख पार्षद कहा गया है। आगे की कथा में आप श्रवण करोगे कि जय विजय भी भगवान के सबसे प्रिय शनकादिक को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, क्योंकि पुजारी का एक नियम होता है कि मेरे प्रभु उन अष्टजाम सेवा में इस समय किस भाव में होंगे। वो भाव जब पुजारी प्रभु को रिझाते हैं,
तो उस भाव को समझकर ही अन्य को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते। आज बहुत लोग कहते हैं कि मेरे को छुआछूत के कारण मंदिर में नहीं जाने दिया। और आज के नेता उनको महाराज घी में अग्नि में घी डालने का काम करने लग जाते हैं कि देखो आज भी भेदभाव है। लेकिन उस समय बादशाह की पत्नी चाहती तो मंदिर के अंदर प्रवेश करती, लेकिन ताज बीबी ने जब गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए अंदर मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करती है और प्रभु के सुंदर रूप को दर्शन करती है कि उनकी शोभा कैसे है। शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित दिव्य तथा बहुमूल्य आभूषणों से युक्त उन पीतांबरधारी सामले सलोने की रूप माधुरी को हृदय रूपी सिंहासन पर ऐसे बैठाई जो धाम निष्ठ होकर फिर वह मक्का मदीना नहीं, धाम निष्ठ ऐसे हो गई जो स्वयं जहां महाराज मूर्ति के पूजा को खंडन किया है, फिर भी क्योंकि मुस्लिम धर्म में मूर्ति का पूजा का खंडन है, फिर भी ठाकुर जी के सुंदर रूप माधुरी को, लड्डू गोपाल के रूप माधुरी को महाराज मीरा की तरह सजाकर छुपाकर रखती, फल फूल धूप दी चंदन वगैरह से नित्य सेवा करती, स्तुति करती। हे मेरे श्याम सुंदर, हे मेरे दिलवर, मेरे दिल की आप कहानी सुनो। बड़ा सुंदर भाव से नित्य प्रार्थना करती है, क्योंकि यही एक भक्ति का स्वरूप है, यही एक भक्ति के जागृत है। भजन्ते माम दृढ़वता। जब आपके हृदय में दृढ़ता आ जाएगी तो फिर आपको दुनिया नहीं दिखाई देगी। फिर आपको जहां भी रहोगे, जिस स्थिति में रहोगे, जैसा भी अपना स्वभाव को बनाओगे, आपके स्वभाव भगवान की उन रूप माधुरी में ऐसे डूब जाएंगे, ऐसे डूब जाएंगे कि आपको फिर दूसरे जगह कहीं मन ही नहीं लगेगा। निरंतर वही रूप माधुरी में भाव बने रहे। भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य के माध्यम से उस रूप माधुरी में ऐसे डूब गई, ऐसे डूब गई जो कुछ दिखाई ही नहीं दिया। एकमात्र भगवान के उन लीला की चिंतन करने लगे, उन भाव में बह गए। जब व्यक्ति भाव में बह जाते हैं तो सब दुख भूल जाते हैं। भगवान के भजन में यही एक बड़ा फल है। जब आपको भजन का परिणाम है, जब मन लगने लग जाएगा, जब आप उस भाव में डूब जाओगे तो फिर दुनिया नहीं रहेगी। लेकिन भाव को डुबाने वाले चाहिए। भाव को डुबाने वाले जब आपको मिल जाएंगे, आपका भाव चाहे जागृत हो ना हो, लेकिन भाव को डुबाने वाले आपको प्रियाप्रीतम से मिला देंगे। जैसे देवर्षि नारद, देवर्षि नारद जी ने 3 प्रकार के भाव प्रकट किया था। पहला भाव कड़ा स्पर्श से बार बार अपने करार बिंद के द्वारा ज्ञान और वैराग्य को कहा, तुम अपने स्वरूप को पहचानो, तुम स्वयं को जग सकते हो। हे ज्ञान, हे वैराग्य, प्रबुद्धता, शीघ्र जग। हर व्यक्ति जग सकता है। आज समाज में ऐसा द्वंद चला रहे हैं
आपस में ही हम हिंदू सनातनी आपस में लड़ रहे हैं। जाति के द्वंद्व, कामना की द्वंद्व। हम अपने ज्ञान को, जो परमात्मा ने हमें अपने ज्ञान दिया, उसे हम जर्जर बना दिए, वृद्ध बना दिए। मेरे अंदर वो क्षमता है, वैराग्य, यानी आपको क्षमता को निरंतर परमात्मा में लगाने वाले। लेकिन हम सो चुके। जब ज्ञान को सुला लोगे ना, तो वहां चाहे आपके बड़े बड़े ज्ञानी उपदेश करे और चाहे आपके ज्ञान स्वयं भाव जगे कि हमें क्या करना चाहिए, आप सब भूल जाओ। जैसे देवर्षि नारद जी ने बहुत प्रयास करके ज्ञान और वैराग्य को जगाया, लेकिन नहीं जगे। अंत में देखिए, संत का प्रयास निरंतर यही रहते हैं कि समाज भगवान से जुड़े, और वो अपना प्रयास करते रहते हैं। दुनिया चाहे उनको गाली दे, निंदा करे, स्तुति करे, वो अपना प्रयास कभी छोड़ते नहीं। वो अपना प्रयास सतत उसमें लगाते हैं ताकि ये जगे जगे। संत का प्रयास ये है समाज को एकजुट रखना। संत का ये प्रयास नहीं होता है कि अपनी वाणी के द्वारा हम समाज को तोड़ें। संत का एक ही प्रयास रहता है कि समाज एक सूत्र में बंधे रहे। समाज में जो भेद भाव है, वो भेदभाव दूर हो जाए। देवर्षि नारद जी ने बार बार गीता, वेद वेदांत के पाठ सुनाया, फिर भी कोई असर नहीं हुआ तो निराश नहीं हुआ। अपना प्रयास निरंतर करना चाहिए, अपनी इच्छा को सुलाना नहीं चाहिए। संत आपके इच्छा को जगाते हैं। अब देवर्षि नारद जी ने कहा, लगता है मैंने अपने प्रयास छोड़ दिया। जब कभी कभी आप अपने जीवन में बहुत परिश्रम करते हैं, परिश्रम जितना करना चाहिए उतना परिश्रम करते हैं, और फिर भी उन परिश्रम में आपको फल नहीं मिलता है, तो आप दुखी हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। लेकिन संत अगर परिश्रम करते हैं और उनके परिश्रम में सफलता नहीं मिलती है, तो दुखी नहीं होते। वो सोचते हैं भगवान की कोई इच्छा है। जब तक दुख कब होगा? जब तक आपका अपना बल का अभिमान होगा या अपने सगे संबंधी का बल का अभिमान रहेगा। जिस दिन अपना बल को शून्य कर दोगे, सगे संबंधी के बल को शून्य कर दोगे और भगवान के बल पर पूर्ण रूप से विश्वास करोगे, उस दिन भगवान जो कार्य आपका नहीं बन रहा है, वो कार्य अपने आप बनने लग जाएंगे। देवर्षि नारद जी ने भगवान के स्मरण करने लगे। मैंने आपको बताया था कि जब आप सबसे थक जाओ, हर प्रयास से थक जाओ, तो भगवान के नाम का स्मरण करने लग जाओ, क्योंकि सबसे अधिक शक्तिशाली है। आत्मबल को बढ़ाने के लिए इससे बड़ा कोई बल नहीं है। देवर्षि नारद जी ने भगवान के स्मरण करने लगे। गोविंद स्मयामाश, भगवान के ज्यों ही स्मरण किए, सोचा लगता है प्रभु कोई श्रेष्ठ कार्य और करवाना चाहते हैं। उसी समय जो आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी में एक ही शब्द सुनाई दिया, एतद्धर्ति सुरस्य त्वं सत्कर्म समाचरेत्। जीवन में जो सत्कर्मी है वही तो ज्ञान को पहचान सकता है। आपके जीवन में सत्कर्म नहीं है तो आप ज्ञान को कैसे पहचानेंगे? जीवन में सत्कर्म है तो आपका जीवन का वैराग्य नित्य उजाला बन करेगा। और सत्कर्म
सही सत्कर्म क्या है? सही सत्कर्म देवर्षि नारद जी हम सभी को समझाया। जब भगवान का स्मरण किया, गोविंदम स्मृयामाश, तो भगवान ने कहा कि महाराज आप तो महात्मा हैं, अगर आप ही अज्ञान में गोता लगाने लग जाएंगे तो संसारिक व्यक्ति के क्या होगा? आप तो अज्ञान में गोता लगाते लगाते ज्ञान, बड़े बड़े ज्ञानी को ज्ञान प्रदान कर दिए। व्यास जी जैसे परम ज्ञानी को आप सहजता में ज्ञान प्रदान कर दिए। महाराज आप उन सत्कर्म को ढूंढो जहां एकमात्र परमात्मा से संबंध करवा दे। देवर्षि नारद जी जीवन में प्रयास करो। कई लोग कहते हैं कि अब साधु संत कहाँ दिखाई देता है, अब महाराज पता ही नहीं चलता कौन संत है। बड़े बड़े मठ मंदिर बना हुआ है लेकिन ऐसे भजना नहीं। लगता है कहीं ना कहीं आपके यही तो अज्ञान है। साधु संत नहीं रहेंगे तो धरातल कहां? आप इस धरातल पर रह ही नहीं सकते। आप भजन नहीं करोगे लेकिन उन महात्माओं के भजन के प्रताप से पूरे हैं। ये कोई ना कोई भजनानंदी की कृपा है, उसके लिए खोज करना पड़ेगा। महात्मा को ढूंढते रहो, तब तक ढूंढो। चाहे वृंदावन में मिले, चाहे अयोध्या में मिले, चाहे काशी में मिले, चाहे हरिद्वार में मिले, चाहे ऋषिकेश में मिले, चाहे बद्रिका आश्रम में मिले, चाहे स्वयं आपके अपने आप में मिले, लेकिन आप ढूंढते रहो। प्रयास तो देवर्षि नारद जी जैसे महात्मा की, और जब प्रयास को आप करते रहोगे तो एक दिन फल जरूर मिलेगा। जैसे मार्ग में देवर्षि नारद जी हर जगह संतों को दर्शन करने के लिए गए और यही सत्कर्म का अर्थ समझने के लिए वाकई में कोई पलायन हो जाते, कोई काष्ठ मौन। लेकिन जब बद्रिका आश्रम गए, आपका प्रयास सही है ना, तो जिस कार्य के लिए आप निकलोगे वो कार्य जहां तक आप सोचोगे नहीं वहां सफलता मिल जाएगी। एक संत को ढूंढ रहे थे और मिल गया मार्ग में चार संत, और चारों संत जब मिले मार्ग में तो संत को देखकर देवर्षि नारद जी ने साष्टांग प्रणाम किया, और प्रणाम करते हुए यही कहा शनकादिक को कि भगवान सत्कर्म क्या है। शनकादिक ने देवर्षि नारद जी को सत्कर्म का सही मंतव्य यही है जो बहुत साधा हुआ सार, नाच लिया, गा लिया, हंस लिया, रो लिया कि बड़ा बहुत सुंदर कथा, सुंदर सुंदर पद सुनाए, सुंदर सुंदर बात कही, लेकिन सत्कर्म एक सार तत्व है। जैसे गन्ना के रस जब निकलता है तो उसे कल बहुत पेड़ कर तब महाराज उसे रस मिलता है, तब चीनी बनता है। फल वृक्ष में दिखाई देता है लेकिन उस वृक्ष में फल परिपक्व मीठा तभी लगता है जब हमें प्रतीक्षा करनी पड़े। जब आप सत्कर्म मार्ग पर जाओगे तो ऐसा नहीं है जो आपको पहले सारा सुख भी मिल सकता है, वहां दुख का भी अनुभव हो सकता है। लेकिन हमें दोनों परिस्थिति को सहजता रूप स्वीकार करके अपने मार्ग को आगे बढ़ाना है, और जब मार्ग को आगे बढ़ाते रहोगे तो वहीं भगवान होंगे। शनकादिक ने हरिद्वार के पावन गंगा जी के तट पर आनंद नाम के सुंदर स्थान है, जहां पर कथा, भक्ति और ज्ञान वैराग्य के माध्यम से श्रवण कराएं, और जहां पर स्वयं जिस दिन जीवन में भगवान के भजन
करते हुए प्रसन्नता होने लग जाए, जिस दिन जीवन में भगवान के मंदिर में पूजा करने वक्त प्रसन्नता होने लग जाए, समझ लो भगवान की कृपा होगी। प्रसन्नता ही एक शक्ति है। कहाँ वृंदावन धाम में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य थे, लेकिन जब सनकादिक के द्वारा भगवान के गुणगान, भागवत की गुणगान होने लगे, तो अपने दोनों पुत्र को प्रसन्नता में लेकर वहीं पर पहुंच गई जहाँ पर नाना प्रकार के साधु संत महात्मा सब कथा मृत का रसास्वादन कर रहे थे। भक्ति सुतो तो तरणो गृहीत्वा प्रेमे के रूपा सहसा विरास। भगवान के भजन करो तो वहां महाराज अपने हृदय में निरंतर उत्साह रखो। जैसे आप अपने घर में उत्सव करते हैं तो सब थकान भूल जाते हैं, उसी प्रकार जब भगवान के भजन करो तो एक उत्साह है, एक प्रसन्नता है। वहां समय की आभास मत रखो, वहां तो बस यही प्रार्थना करो, हे प्रभु हम तो आपके हैं और आप हमारे हैं। आपसे लगन कभी टूटे नहीं, निरंतर आप में मन लगे रहे। कि तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं और न कोई सहारो। अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम।
दुलारे दासी की विनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रीतम हम तुम्हारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम तुम हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम हाँ मेरे प्रीतम ओ मेरे प्रीतम हाँ जय जय श्री श्री राधे जीवन का बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है। एक बार इस सिद्धांत को आपने अपना लिया, एक बार इन सिद्धांत पर आप चलने लगे तो वाकई में भक्ति सिद्धांत बहुत सरलता भी है और बहुत सूक्ष्म ही है। क्योंकि भक्ति देवी ने जब शनकादिक से पूछा कि हम कहाँ पर हैं तो सनत कुमार ने यही कहा उन भक्तों के हृदय में आप रहिए जिनके हृदय में निरंतर युगल सरकार श्री राधा मोहन भगवान विराजमान रहते हैं, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो। एक दुनिया में भगवान की भक्ति भी है, उसमें न जात देखा जाता है, ना उसमें धर्म देखा जाता है, ना उसमें स्वभाव देखा जाता है, ना उसमें आचार विचार देखा जाता है। केवल उनके भाव रूपी हृदय में भगवान विराजमान हैं तो वही श्रेष्ठ है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्य, वो कैसे क्यों ना हो, किसी भी जात में कोई भी काम क्यों ना करते। अरे सदन कैसा है, कैसे थे, परंतु भगवान की भक्ति में महाराज ऊंच नीच नहीं दिखाया जा रहा। रश खान जिनकी समाधि गोकुल में है, जहां भगवान रमन रीति में ले अनेक प्रकार की निकुंज लीला की गोचारण, वहां रस खान की समाधि। भक्ति जीवन में बड़ी सूक्ष्म धारा है। कब आपके ऊपर भजन करने का एक विचार स्वभाव बन जाए और जब बन जाएगा तो उतरेगा ही नहीं। अरे रश खान तो लड्डू गोपाल की एक सुंदर तस्वीर को ही वहां पर देखा जब एक कथाकार महात्मा कथा कर रहे थे और भगवान के सुंदर स्वभाव को वर्णन कर रहे थे और उन स्वभाव को वर्णन करते करते भगवान क्या खाते हैं तो माखन
के वर्णन किए। अब महाराज हम सब जानते हैं कि भगवान माखन मिश्री खाते हैं। माखन ही क्यों भोग लगते हैं, प्रिय क्यों है? वैसे तो 56 प्रकार के व्यंजन का भी भोग लगते हैं। माखन यानी भगवान उनको जल्दी अपनाते हैं जिनके चित्त माखन की तरह विशुद्ध है। चाहे आप कहीं भी किसी भी धर्म में रहो, किसी भी संप्रदाय में रहो, लेकिन आपके चित्त भगवान में कैसे लगे? रश खान के चित्त उन चित्तचोर में ऐसे छुप गए कि महाराज जो एक शहंशाह के पद पर मंत्री में विराजमान थे, सब कुछ छोड़कर लिया एक कटोरी में माखन और महाराज छोटी छोटी जुतियां बनाकर आए उन वक्ता के पास। महाराज बताओ, इतने सुंदर उनके चरणार बिंद है और पैर नंगे पांव। महात्मा ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो तस्वीर है। बोले कहाँ मिलेंगे? बोले वृंदावन। और वृंदावन में आकर उन कुंज गलीन में, उन सेवा कुंज में आकर और महाराज भगवान को प्राप्त कर लिया। भागवत की महिमा में परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के लिए महाराज जब धुंधकारी को भगवान भागवत की कृपा हो सकते हैं, जब धुंधकारी के ऊपर भगवान की कृपा हो सकते हैं, तो हम सब पर क्यों? धुंधकारी कैसे थे? धुंधकारी के स्वभाव कैसे थे? धुंधकारी के स्वभाव तो महाराज एक प्रकार के क्रूर थे, परंतु भागवत की कृपा, भगवान की कृपा जिस दिन मन आपको करे, चाहे बाल्यापन में, चाहे युवावस्था में, चाहे वृद्धावस्था में, जिस दिन उनके प्रति मन लग गया ना, उस दिन आप सबको तो छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं। आत्मदेव की जो कथा है कि तुंगभद्रा नाम के नदी के किनारे पत्तन नाम के एक नगर है, जहां सभी वर्णों के, सभी संप्रदायों के लोग रहते हैं। वहां आत्मदेव नाम के एक विप्र। अब आप देखेंगे कि आत्मदेव अगर विद्वता के प्रभाव से ही उनको शांति मिलती, तो उनके समान महाराज विद्वा, उनकी विद्वता के विषय में कहा गया है कि स्रोतस मारते सु निस्नातो द्वितीय इव भास्कर। कैसे थे? तो भुवन भास्कर सूर्य की तरह विद्वान और कुबेर की तरह धनवान, दोनों स्थिति में संपन्न था, लेकिन सुख ढूंढा। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में ये नहीं कहते कि मेरे जीवन में कभी दुख आ गया। दुख का प्रयास नहीं करते, दुख अपने आप आ जाता है। सुख के प्रयास के लिए हम बाल्य अवस्था से लेकर विद्या भी अध्ययन करते हैं कि भाई खूब पढ़ लिख कर बड़े बनेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, खूब फिर बाद में सुखी रहेंगे। उद्देश्य एक ही है, सुख। उस सुख को व्यक्ति कोई धन में ढूंढता है, कोई अपनी विद्वता में ढूंढता है। आत्मदेव दोनों से संपन्न थे, तब भी सुख को कहीं नहीं देखा, तो सोचा कि चलो विवाह करो। विवाह जब किया तो पत्नी ऐसे मिली जो धुंधली। आज के समय में बहुत धुंधली घूम रही है। धुंधली कौन है? घर घर में अब धुंधली आने लगी है, जो केवल अपनी ही बात माने, अपनी ही बात को रखे और दूसरे को बात को निरंतर नकारते रहे। और ये आज की समाज में तो महाराज हर घर में है। धुंधली वही है जो अपनी ही बात को निरंतर रखे, मैंने जो बोल दिया वही ब्रह्म वाक्य और सब कुछ नहीं।
उनके मुख से जो निकल जाए वही शास्त्र उपनिषद की बात बन गई। मन मर्जी आचरण करने वाले। लेकिन चाहे आपके घर में बहुत शांति है, परंतु उस घर में एक धुंधली आ जाए ना, जो केवल अपनी ही बात को निरंतर रखे, मैंने जो बोला वही होगी, मैं जो करूंगी वही सब कुछ है, उनको घर के बड़े बुजुर्ग किसी की बात प्रिय ना लगे, केवल उनकी बात चले, उनकी ही बात रहे, और वो जो बोल दे वही वेद शास्त्र सब कुछ है, तो उस घर में दुख होता है, उस घर में अशांति रहती है। सब कुछ संपन्न होने के बाद भी अगर घर में एक व्यक्ति अगर धुंधली स्वभाव के हो गई तो समझ लो घर महाराज अशांति में। सब कुछ रहते हुए सारा वैभव सुख सुविधा, आज के लोग आते हैं महाराज घर में अब अशांति, बहू बात नहीं मानती, कोई कहते हैं कि सास बात नहीं मानती। यही तो एक विचार ही धुंधली है, और जिस घर में ये विचार धुंधली, द्विधा बुद्धि, मन मर्जी आचरण, वहां आप शांति को ढूंढोगे तो कहीं नहीं मिलेगा। बहुत कठोर बोलती थी, आत्मदेव दुखी होकर सोचा लगता है अब संतान की प्रयास कर। संतान के लिए भी प्रयास क्या, केवल उद्देश्य क्या है, सुख में रहो, चैन से रहो, अपने आप को सुखी होने के लिए महाराज बहुत प्रयास किया। संतान के लिए खूब बड़े बड़े अनुष्ठान कराए, खूब दान दक्षिणा दिए, फिर भी महाराज सोचा कि लगता है कि यहाँ भी कुछ होने वाले नहीं है। अंत में लोग क्या करता है, बहुत लोग ऐसे भी है घर से परेशान हो जाते हैं, कहीं चले जाते हैं। बहुत लोग आजकल देखो बड़े बड़े ऑफिसर भी है, स्वयं जिस रिवॉल्वर से महाराज साथ में रखते हैं, ऐसे ऐसे स्वयं अपने ही मार लेते, परेशान होकर सोचते हैं इससे बढ़िया मर जाना। जिस घर में अशांति है उस घर के परिवार में कभी भी महाराज चैन नहीं रहेगा, वो बेचैन हो जाएगा, जैसे आत्मदेव के सारे ज्ञान धरा ही रहेगा। आत्मदेव घर से निकला आत्महत्या करने के लिए, परंतु जब घर से निकला कि चलो अब आत्महत्या करके ही मुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, परंतु जीवन में एक बात आप बहुत सूक्ष्म धारा है, आप कोई अच्छाई करोगे तो एक मन में उत्साह जगेगा, आप कहीं बुराई की तरफ चलोगे तो आपको अपने आप मन की चेतावनी देगी आपके आत्मा की जो मित्र परमात्मा है। वो परमात्मा आपको बाहर भी चेतावनी दे सकते हैं, वो परमात्मा आपको अंदर भी चेतावनी दे सकते हैं। वो परमात्मा आपको प्रकट रूप से भी एक छोटे बच्चे के रूप में भी आ सकते हैं, और एक बड़े बुजुर्ग के रूप में, और एक सद्गुरु के रूप में भी। आत्मदेव जब चले गांव से बाहर कुछ दूर तो सोचा अब यहाँ तो महाराज तो कोई देखने वाला नहीं है। एक सरोवर था, उस सरोवर में पानी पीने के लिए गए, और पानी पीकर जो ही इधर दिखा तो एक संत हरि नाम संकीर्तन महामंत्र का संकीर्तन करते। संत आपको कहीं भी किसी भी दिशा में आपका उद्देश्य सही है तो संत आपको समझ जाएंगे, लेकिन कभी कभी उद्देश्य सही रहने के बाद भी मन भटक जाता है, और कभी कभी गलत उद्देश्य में भी कहीं परमात्मा की कृपा हो जाती थी। इस समय आत्मदेव का उद्देश्य तो सही नहीं था, क्योंकि आत्महत्या करने के लिए जा रहे आ गया है जीवन में। अब बुराई से सबसे बुराई से बुराई कार्य कर लो, लेकिन आत्महत्या स्वयं को कभी मत करो। ईशावास्य उपनिषद में लिखा है, असुरिया नाम ते लोका
अंधेन तमसावृता तामस्ते प्रत्यादि गच्छन्ति ये के चात्महाजना। ये जो आपको शरीर मिला है ना, ये खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है। बहुत लोग कहते हैं भाई ये शरीर मिला है खाने पीने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, और क्या है खूब मौज मस्ती कर लो। कौन देखा जाता है, कौन भगवान के लोक से आया है, कहाँ स्वर्ग है कहाँ नरक है, कोई आज तक दिखा। अरे मूर्ख, तुम कहाँ से आए हो ये अपने आप को देखे हो? जब माता के गर्भ में तुम 9 महीने तक रहे तो तुम कैसे सुरक्षित थे, वो कोई देखा है? कोई नहीं देखता है। देखने वाले जहां से तुम आए हो, जिसने तुमको सुरक्षित माता गर्भ में रखा, वही तेरे लिए स्थान भी बनाए हैं। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे लोग जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरे लोग जाओगे। स्वर्ग भी है, नरक भी है, स्वयं उसका अनुभव तुमको अपने आप मिलेगा। लेकिन इसका पहचान कोई सद्गुरु ही करा सकते हैं। आत्मदेव ने भी सोचा कि भाई अब क्या करूं, महात्मा सामने खड़े हैं, लेकिन मानस में कहा गया है साधु ते न हुई कारज हानि, संतों के निकट जाकर कुछ न कुछ तो लाभ मिलेगा ही। चरणों में प्रणाम किया और कहा महात्मा आप तो एक साधु सन्यासी हैं, मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है जिस उद्देश्य को आप ही पूर्ण कर सकते हैं। मुझे सुख चाहिए। मैंने सुख धन में देखा नहीं मिला, मैंने सुख समाज में देखा नहीं मिला, मैंने सुख पत्नी में देखा नहीं मिला, मैंने सुख का अनुभव संतान के लिए किया, लेकिन अपनी संपत्ति को आधी भाग अनुष्ठान में लगा दिया। वृक्ष लगाया, अपनी बिथा बताने लगे, वृक्ष लगाया, वो फल नहीं हुए। गौ पालन किया, कोई महाराज दुग्धारू गौ नहीं हुए। बताओ मैं करूं तो करूं क्या? अब तो लगता है कि आत्महत्या ही करूं। क्या मेरे जीवन में सुख के लिए कुछ बचा है? बोले कहाँ ढूंढ रहे हो? बोले संतान में। बोले तुम्हारे जीवन में ललाट रेखा पर एक जन्म कौन के 100 जन्म तक पुत्र नहीं है। 7 जन्म तक कहा पुत्र नहीं है। अब तो कहा फिर मेरे जीवन में सुख नहीं है। बोले जहां सुख के सागर है वहां अब आप अभी आपके अंदर वो पुण्य नहीं है जो आप वहां पहुंच सकते। हाँ, हम वहां पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन पहुंचाने वाले कोई नाम जापक सद्गुरु मिले तो आपको पहुंचा सकते हैं। तो संत ने कहा कि तुम सुख चाहते हो तो चलो मेरे साथ, और मैं जहां रहता हूं मेरे आश्रम में रहकर भजन पूजन करना, वहां तुम्हें सुख मिलेगा। अब ये मोह तुम छोड़ो। लेकिन आत्मदेव ने कहा महाराज विवेकेन तु समासद्य त्यज्य संसार वासनम। आपने तो हमें कहा कि आप अपने विवेक के द्वारा अपने आप को समझो और ये मोह को छोड़ो। लेकिन इस समय व्यक्ति को जहां मोह जिसमें छुप जाता है ना, उसे दूर होने के लिए वो प्रयास भी करेगा तो नहीं हो सकता है। लाखों प्रयास कर ले और आपको कोई बार बार समझावे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए तो महाराज संत से बोले कि विवेकेन भवेत किम पुत्रम देहि वलामपि। महाराज यदि आप मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हो तो बस एक मेरे घर में संतान आ जाए, पुत्र। यही मेरे जीवन का एक फल है। यही मैं सोचूंगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। संत
भगवान ऐसा नहीं है। भगवान को कोई गाली भी देते हैं ना, आजकल गाली देने वाले बहुत हो गए। आजकल आप देखते होंगे कि आंदोलनकारी कैसे कैसे बात बोलते हैं, अपनी जाति धर्म में स्वयं अपने देहाभिमान करके भगवान को गाली देना। उनकी दृष्टि से कुछ मानना नहीं तो भगवान नाराज नहीं होते हैं। हजारों वर्ष तक दुर्दांत, बड़े बड़े दुर्दांत इस भारत भूमि पर धर्म को नष्ट करने के लिए अपना प्रयास किया। उनके घर में कोई पानी देने वाले नहीं बचा। लेकिन हमारे धर्म, सनातन धर्म, आज देखो सब एक साथ गाली देते रहे। मंदिर में दान देकर क्या मिलेगा, पूजा करके क्या मिलेगा, सब बकवास। ऐसा बोलता है, लेकिन आप कहोगे भगवान नाराज। भगवान कभी नाराज नहीं, क्योंकि भगवान जानते ये भी तो हमारी संतान है। भगवान सोचते कि इनके ऊपर भी कृपा हो। कृपा सबके ऊपर भगवान करते हैं, लेकिन उस कृपा का फल होना चाहिए। उस कृपा का फल ऐसा नहीं है आत्मदेव ने प्रार्थना की तो संत ने फल नहीं दिया, लेकिन कृपा रूपी फल जीवन में अगर महाराज दीनता आने लग जाए ना, बड़प्पन जब तक रहेगा तब तक उस कृपा रूपी फल को आप स्वीकार लेने के बाद भी आपका मन नहीं मानेगा। कोई ने आपको इच्छा नहीं है, कोई ने कोई प्रसाद भी दे दिया तो आप नहीं खाओगे कि भाई अभी तो हमारी इच्छा नहीं है। कोई आपको कोई मिठाई दे दिया, आप भरपेट खाना खा कर आए हो और कहा ये मिठाई बढ़िया आप खा लो, आपके पेट में जगह नहीं। मिठाई है पर भी आपको वो स्वाद लेने की इच्छा नहीं है। ऐसे ही परमात्मा सबके ऊपर गाली देने वाले के ऊपर भी कृपा करते हैं। अरे शिषपाल ने तो महाराज गिनती करके गाली दिया था, फिर भी भगवान ने उसके ऊपर कृपा की और सायुज मुक्ति प्रदान कर दी। इतने कृपालु है, इतने दयालु है। पूतना ने तो अपने स्तन में कालकूट नाम के विष लगा कर गई, लेकिन विषपान कराने के उद्देश्य से तो उनका भी कल्याण किया। तो यहाँ तो सबके कल्याण सोचते हैं, लेकिन पात्रता आपके अंदर होना चाहिए। आत्मदेव का भी कल्याण के लिए संत ने फल दिया और फल के साथ कहा जीवन में जब आचरण आप कहीं गलत आचरण पर है जिससे आपके मन में अशांति दुख का अनुभव होता है, अगर किसी महापुरुष नाम जापक संत की कृपा हुए आपको जीवन बदलने लगे तो उनकी कृपा की ये नहीं कोई आपको तंत्र मंत्र से कृपा कर दे। उनकी दृष्टि, उनके भाव कि आप मेरे गोविंद गोपाल की आराधना करो, उपासना करो, यही जीवन का एक सार है। तो यहाँ एक संत ने जो फल दिया अपनी झोली से निकालकर, संत सबको अच्छा ही सोचते हैं। आजकल सब गाली देते हैं, अरे पूजा पाठ ब्राह्मण कराते हैं, भीख मांगते हैं, हम लोगों को ठगता है। उन मूर्ख को ये भी आप कितने भी गाली दो, लेकिन वो आपको आशीर्वाद ही देंगे। वो आपके प्रति कभी ये नहीं सोचेंगे कि इनकी बुराई हो, वो आपका कल्याण ही सोचेंगे। आज तक ब्राह्मण किसी का अनिष्ट नहीं सोचा है। वो निरंतर चाहे आप हजारों गाली दो तो भी आपका कल्याण हो वही सोचेगा। वो केवल आपका ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र के कल्याण के लिए नित्य प्रार्थना करते हैं। संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, सब सुखी रहे, सब पर कृपा है। जैसे भगवान की सब पर कृपा है, वैसे विप्रों की कृपा सब पर बरसती है।
यहाँ जब संत ने कृपा रूपी फल दिया, कहा जीवन में आचरण सुधरने लग जाएगा तो तेरे को भगवान पुत्र के रूप में आएंगे, जीवन बिगड़ने लग जाएगा तो तेरे को दुर्दांत पुत्र के रूप में आएंगे। अब दुर्दांत बनना है तो तुमको अपने आप समझना होगा, और या तुम सत्पुरुष बनना है तो उस पात्र को अपने आप समझना होगा। तो सत्पुरुष बनने के लिए उस पात्र की पात्रता रहने के लिए कुछ नियम है, और ये 5 नियम दिया। सत्यम, शौचम, दया दान, मेक भक्तम, तु भोजनम, वर्षा विधि, स्त्रिया कार्यम, तेन पुत्रो तेनेर्मल। जीवन में सब कुछ से संबंध टूट जाए, लेकिन जीवन में जिसने सत्य से संबंध जोड़ लिया वो हर दुख को मुस्कुरा कर सहन सकता है। दुख में भी उनका सुख का अनुभव होने लग जाएगा। सत्यम, सत्य ही तो परमात्मा है। सत्यम यानी सत्य ही तो भगवान के इनाम है। उन सत्य को आचरण करोगे ना, एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम के आचरण आप करने लग जाओगे ना, तो नाम के क्या प्रभाव है? पहला प्रभाव यही है जो आपका विचार शुद्ध होने लगे। आपके अंदर ऐसा विचार पवित्रता भाव जगेंगे जो आप किसी के कभी भी स्वप्न अवस्था में अनिष्ट सोचेंगे ही नहीं। आजकल महाराज अपने दुख से कोई दुखी नहीं होते हैं, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी रहते हैं, जिस कारण हार्ट अटैक होता है, नाना प्रकार के बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं कि भाई हम तो ऐसे के वैसे ही रहे और पड़ोसी कैसे इतने बड़े हो गए। कारण क्या है? मेरे अंदर तो कुछ जीवन में बदला नहीं और इसके जीवन रोज बदल ही रहा है। कारण यही है, आप भी अगर उस फल को सही में स्वीकार कर लिया, कृपा रूपी फल जिसमें जो तर्क और वितर्क करेगा उसे कुछ भी मिलेगा। जो उस फल को सहजता में स्वीकार कर लेगा तो पहला उस फल भगवान के नाम ही सत्य है, और उस सत्य का आचरण आप करोगे तो अपने आप पवित्रता आने लग जाएगी। विचार जो ही शुद्ध होगा तो सब कुछ शुद्ध होने लग जाएगा। सब कुछ खेल है इस वाणी के, इस विचार के, इस स्वभाव के। स्वभाव को सुधारना है ना, तो भगवान के नाम स्मरण करने लग जाओ, क्योंकि दुनिया में हर मंत्र में कुछ न कुछ बंधन है। हर मंत्र में भाई आप अगर मंत्र जाप करते हैं ना, कोई अनुष्ठान, और आपने संकल्प लिया कि ये अनुष्ठान पूर्ण होगा, लेकिन वही संकल्प में एक उदात अनुदात का भेद के कारण आपका पतन होगा। लेकिन भगवान के नाम जो सत्य है, उस सत्य को अपने जीवन में आपने धारण कर लिया ना, तो जानते हो आपके हृदय में निरंतर प्रसन्नता रूपी पवित्रता बनी रही, और प्रसन्नता रूपी पवित्रता आ गई तो भगवान फिर आपको परम दयालु बनाएंगे। दया क्या है? दया तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुते सुहृदम। आज समाज में इस चीज की कमी हो गई। आज महाराज एक दूसरे को महाराज देखते ही देखते तुरंत मार देते हैं। कुछ इतना ही कह दिया, मैं तुमको देख लूंगा, तो कल वो सुरक्षित है कि नहीं है, क्योंकि उनके अंदर पवित्रता का अभाव है।
और जब वो पवित्रता के अभाव में फिर दया भाव कैसे आएंगे? फिर महाराज आजकल तो कहते हैं भाई दान मत दो मंदिर में। अरे महाराज तुम दान वही दे सकता है जिसके ऊपर सत्य का आचरण करते हैं। सत्यम सोचम दया दानम। दान देना महाराज, कई लोग ऐसे हैं जो घर में कुत्ता पालते हैं, उनके नाम से वसीयत बनाकर चले जाते हैं। कोई खाने वाले नहीं है, करोड़ों की धन है, लेकिन उसे कहो कि वृंदावन धाम में शब्द ब्रह्म के मंदिर बन रहे हैं, भागवत मंदिर बन रहे हैं, जहां 18,000 श्लोक एक साथ दर्शन करोगे। साक्षात भगवान के स्वरूप है। तेन बांग मई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। वो कहेंगे महाराज मेरे पास अभी है ही नहीं, महंगाई बहुत बढ़ गए हैं, बच्चे को पालूं कि आपको दान दूं? क्योंकि उसके अंदर महाराज वो दया भाव है ही नहीं, उसके अंदर वो पवित्रता है ही नहीं, उसने सत्य पर विश्वास क्या ही नहीं। सत्य पर तो वही विश्वास कर सकते हैं जिसके ऊपर सत्य स्वरूप की कृपा हो। अरे महाराज द्रौपदी ने वो सत्य के सागर पर विश्वास किया कि द्रौपदी तुम क्यों उदास हो? कहा प्रभु दुर्वासा जी ने 10,000 ऋषि मुनि को मेरे द्वार पर बैठा कर रखे हैं कि आज हम आपके यहाँ प्रसाद भोजन करेंगे, लेकिन ये वटलोही में तो कुछ है ही नहीं, मैंने तो साफ करके रख दिया, एक खाली है। भगवान ने कहा जो मेरे हो चुके, जो इन सत्य को पहचान लिया, उनकी वटलोही, उनके पात्र कभी खाली हो ही नहीं सकता है। एक तिनका साग के लगा हुआ था, सारे ब्रह्मांड को तृप्त कर दिए। तो महाराज परमात्मा की ओर वही जा सकते हैं जिसके ऊपर उनकी कृपा है। धुंधली विचार के आदमी तो तर्क वितर्क करेंगे। आपको एक व्यक्ति को भोजन कराने के लिए उसे कहो तो नाना प्रकार के तर्क वितर्क करेंगे। कोई को आप भंडारा करो, है आप समझशाली है, तो महाराज वो 10 बार तर्क वितर्क करेंगे। तर्क वितर्क करके दान करते हो तो उस दान का फल नहीं, वो धुंधली विचार का दान हो जाता है। ये उत्साह का फल स्वरूप है कि चलो हम अपने घर पर संकीर्तन तो करा नहीं सकते हैं, क्योंकि संकीर्तन करावेंगे तो 24 घंटे करा लिया तो वहां पर उतने लोगों की सेवा व्यवस्था करनी पड़ेगी। 2 BHK फ्लैट है, कहाँ से लाओ? और यही वृंदावन धाम में महाराज कुछ ही स्थान ऐसा है जहां पर अखंड संकीर्तन, जैसे राधा भवन मंदिर, मिथिला कुंज आश्रम में, जहां निरंतर 24 घंटे 34 वर्षों से लगातार संकीर्तन चल रहा है। हम लोग कहते हैं किसी को आप आए हो तो एक दिन का संकीर्तन कराओ, कोई ज्यादा नहीं है, मात्र 1500। वो सोचते हैं कैसे दान करो। दान तो वही प्राणी कर सकते हैं जिसके अंदर सत्य के प्रति निष्ठा हो। धुंधली विचार के व्यक्ति वहां जा ही नहीं सकते। धुंधली तो तर्क वितर्क करने वाली है। फल लिया, फल को पात्रता नहीं बनी। फल की पात्रता कौन? तो गो। जब आप सत्य पर रहोगे तो आपके इंद्रिय गो स्वरूप हो जाएंगे। धुंधली ने तर्क वितर्क में फल को नहीं खाई और गो को खिलाया, लेकिन गो तर्क वितर्क नहीं की। धुंधली से जो बहन की संतान को मानो अपनी संतान मानकर उत्साह पूर्वक उत्सव बनाए और महाराज खूब उत्सव मनाए, परंतु उसका स्वभाव बदला। पुत्र का नाम धुंधकारी, लेकिन गो से जो संतान हुए परम भागवत स्वरूप गोकर्ण जी। अब महाराज गोकर्ण और धुंधकारी में अंतर है। जब आप भगवान के हो जाओगे
आप अपने जीवन में जो भी कुछ करोगे वो भगवान के लिए करोगे। भोजन भी करोगे तो पहले भगवान को समर्पित करके, चलोगे भी तो भगवान के नाम लेकर, जो भी कार्य करोगे आपका विश्वास भगवान के प्रति लग जाएगा और केवल देहाभिमान रहेगा तो आपका विचार धुंधकारी हो जाएगा। जैसे धुंधकारी को देहाभिमान जब तक प्राणी को रहता है तो धुंधकारी रहता है, अरे भाई ये सब कुछ नहीं, ये सब बकवास है, सब ये कहने की बात है, सब ये करने की बात है, कुछ है ही नहीं। जैसे धुंधकारी ने कुछ नहीं माना, सब कुछ मैं ही हूँ। जिस दिन ये भाव आ जाएगा कि मेरे समान कोई नहीं है, उस दिन समझ लो आपने अपने पतन का पहला मार्ग पर आ गए। जैसे धुंधकारी ने महाराज बाल्य अवस्था से छोटे छोटे बच्चे को वो मारना, उद्दंडता में रहना, अपनी वाणी के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा लोगों को कष्ट पहुंचाना, वही तो धुंधकारी है। जिसका स्वभाव, जिसकी वाणी, जिसके विचार निरंतर बड़े को अपमान करना, वही तो धुंधकारी है। और वही धुंधकारी जिसने अपनी माता को निरंतर अपमान किया, पिता को अपमान किया, आज महाराज पिता आत्मदेव को ये ज्ञान हो गया, ये समझ में आ गया कि संसार लगता है कुछ नहीं, फिर भी जीवन में वासना, इच्छा चरम पर जाने के बाद भी अगर आपकी इच्छा जहाँ तटस्थ रहेगी, वो जीवन में सुख ढूंढा। बोले चलो परम ज्ञानी गोकर्ण जी के पास, और गोकर्ण जी के पास जब गए तो पुत्र भाव से प्रणाम क्या, लेकिन अगर कोई आपके जीवन में ज्ञान दे तो पुत्र भी आपके गुरु की तरह है। ज्ञान लो तो गुरु विचार से ही लो, तब आपका जीवन बदल सकता है। वह अपनत्व तो ऐसे कर लोगे, अरे ये तो मेरे घर और परिवार के हैं, तो आप उनके निकट में रहकर भी आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। यहाँ आदरणीय गोकर्ण जी ने कहा कि सुख जीवन में अगर देखा जाए तो सुख कहाँ है? ना चंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती न, सुख कहीं है ही नहीं महाराज। बड़े बड़े करोड़पति अरबपति रो रहे महाराज, शांति नहीं है दलिया खाकर कि शरीर में कोई रोग ना हो जाए, चैन नहीं है, सब बेचैन है। एक व्यक्ति आपको सुखी मिलेंगे, संत महात्मा चैन से ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, बस चैन से आराम क्या, जब इच्छा हुई भजन क्या, मस्त में रहते हैं। महात्मा के बड़े बड़े मठ मंदिर भी है और कुछ नहीं, तब भी आप देखोगे वो बेचैन कहीं नहीं है, वो चैन से रहते हैं। तो आदरणीय गोकर्ण जी से आत्मदेव ने कहा मेरे जीवन में चैन कैसे मिले, सुख कैसे मिले, सुख की प्राप्ति कहाँ पर हो? तो जीवन में सुख की प्राप्ति को खोज करना है तो पहले अपने अंदर ये शरीर में देखो कि कहीं मेरे अंदर अभिमान तो जागृत नहीं है, देहाभिमान। बड़े बड़े अभिमानी भी नहीं रहा, आप किस चीज के अभिमान करते हो? ये शरीर को ही देखो महाराज। कल जो व्यक्ति आपके साथ चले, आज महाराज सुने कि अब वो नहीं रहा। शरीर क्या है? देहस्ति मांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यराग ऋषिको भव भक्ति निष्ठ। जीवन में सुखी होना चाहते हो तो जिसे सबसे प्रिय आप मानते हो ना, उनसे थोड़ी सी दूरियां बनाने लग जाओ। एक को प्रिय मान लो कि
किसे परमात्मा के शरीर को सब भाई आजकल सब डाइट पर रहते हैं कि शरीर में मोटापा ना आ जाए, कोई रोग ना आ जाए, ज़्यादा तेल मसाला नहीं खाते हैं। लेकिन ये शरीर है क्या? ये वही हड्डी मांस रुधिर से इनकी बनावटी है। ये कब है कब नहीं है। ये श्वास जो चल रहे हैं ना, ये श्वास कब बंद हो जाए कोई कह नहीं सकता। इसीलिए निरंतर इस श्वास से भगवान के नाम लो, नाम लो, क्योंकि हम सब के अंदर 21,600 बार श्वास निकलते हैं। श्वास श्वास पर हम परमात्मा को पुकारें, उनके नाम ले, उनके स्मरण करें। बोले दुष्ट के साथ दूरियां भी बना लेना कोई पाप नहीं है। चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे सगे संबंधी हो। जाया सुता दिसु सदा ममता विमुंचा। स्वयं को हमें उस मार्ग पर अकेला निकलना पड़ेगा। और इसीलिए अकेला निकलने के लिए स्वयं सोचो कि हम कब तक हैं। अपने आप में देखो, और जब अपने आप में देखोगे कि मेरा स्तर कहाँ तक है, तो जीवन में यही परमात्मा का पुकार निकलेगा। कि कोई पीवे रे, कोई पीवे रे, कोई पीवे रे संत सुजान नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। कोई पीवे रे, कोई पीवे रे, कोई पीवे रे, कोई पीवे रे, कोई पीवे रे संत सुजान नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का, भैया रे एक बूंद इस रस का, भैया रे एक बूंद इस रस का। हाँ आधी रात महल तज चल दी, रहा न मनवा बस का, भैया रे रहा न मनवा बस का, भैया रे रहा न मनवा बस का। हाँ गिरधर की दीवानी मीरा, ध्यान छूटा अपयस का, भैया रे ध्यान छूटा अपयस का। ओ बन बन डोले श्याम बाबरी, बन बन डोले श्याम बाबरी,
सुजान नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। वह पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से प्रेम लगाएगा जो, नहीं कृष्ण से प्रेम लगाएगा जो। अरे कृष्ण उसे समझेगा वही, रसिकों के समाज में जाएगा जो, रसिकों के समाज में जाएगा जो। ब्रज धूल लपेट कलेवर में नित गुप्त किशोरी के गाएगा जो, गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो। हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे। निज प्राणों की बाजी लगाएगा जो, निज प्राणों की बाजी लगाएगा जो, निज प्राणों की बाजी लगाए। नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। कोई पीवे रे, कोई पीवे रे, कोई पीवे रे संत सुजान नाम रस मीठा है, 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 नाम रस मीठा है। जय जय श्री राधे। आत्मा देव जी को जब आदरणीय गोकर्ण जी ने समझाया, आत्मदेव जी ने कहा कि महाराज भक्ति निष्ठ होने के लिए, जो भक्ति निष्ठ सदा बनी रहे, इसके लिए कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। भक्ति निष्ठ के लिए कहा गया है, प्रथम जो मार्ग है, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा अन्य से दोष गुण तनमा सुमुक्त्वा सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्वम। भक्ति निष्ठ जीवन में भजन करने का सदा प्रवृत्ति बने रहे, इसका प्रथम एक ही उपाय है, लोक धर्म, समाज धर्म। भजन करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, यह भाव रहेंगे तो भजन में मन नहीं लगेगा।
इस लोक धर्म को पहला जो है भक्ति निष्ठ होने का पहला प्रथम चरण यही है, जो लोक धर्म को त्याग कर दो और सच्चे भाव से भगवान की भक्ति, जिस भाव में आपको मन लगने जाए भजन कर, संगीत सुनते हुए भजन में मन लगे तो संगीत सुनो। भजन में जैसा मन लगे, सच्चे धर्म से निरंतर सेवा भाव में रहो, क्योंकि सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। मन की बेचैनी को दूर करना है तो अपने आप व्यस्त रहो। मन की बेचैनी के दूर करने के लिए एक ही उपाय है कि अपने आप अपने दिमाग को खाली मत रखो, अपने आप व्यस्त रहो, साधु जन की सेवा करो, महापुरुषों की सेवा करो, भगवान की सेवा करो। निरंतर सेवा भाव से जो मन व्यस्तता रहेंगे तो फिर उन वासना की तरफ, नाना प्रकार जो काम वासना तृष्णा है, उधर अपने आप दूरियां बनती जाएगी और भगवान की भक्ति में मन लगेगा। तीसरा चरण ये है, अन्य से दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता। दूसरे के ज्यादा अवगुण भी मत देखो और दूसरे के गुण देखकर स्वयं, क्योंकि अधिक किसी का गुण देखोगे, भाई फला बहुत बड़ा हो गया, इसका देखो इतना नाम, इतना प्रभाव, हम तो ऐसे ही रह गए, उनके महाराज क्या ऐसा भाव है, महाराज हमें भी ये भाव क्यों नहीं मिला। तो दूसरे के गुणों का भी उतना सर्च मत करो, ना दोष देखो और ना उसके गुण देखो, स्वयं अपने मार्ग को आगे बढ़ाना है। एक ही भाव है, इस राग द्वेष को त्याग कर निरंतर ईश्वर का भजन करो, परमात्मा के भजन करो। बस यही भजन के सहारे से गोकर्ण जी ने आत्मदेव को भगवान की भक्ति में डुबो दिया और तब वृंदावन में आकर दशम स्कंद के पाठ करके, यानी भगवान के दिव्य लीला के चिंतन करते करते भगवत तत्व को प्राप्त कर दिया। और जहाँ स्वयं देहाभिमान है, जहाँ अपने आप को ही हम सब कुछ माने, उनका तो पतन निश्चय ही है। जैसे धुंधकारी, जो महाराज जिनके नाम से ही कोई डर जाए, जो दूसरे को भयभीत रखे, जो दूसरे को महाराज कपावे, वही धुंधकारी है। उनकी मौत कैसे हुई? तो जिन विषयों के संग क्या, जिन विषयों के कारण पिता को त्यागा, माता को महाराज उनकी वेदना से स्वयं धुंधली कुएं में गिरकर मर गई थी, और महाराज जिन वेश्या के भरण पोषण के लिए अपने आप को नहीं देखा, निरंतर परिश्रम करता रहा, लेकिन मारा गया किसके हाथ से? उसी वेश्या के हाथ से। इसीलिए कहा गया है अपने आप को निरंतर संभल कर रहना, अत्यधिक उतना विश्वास भी मत करने लग जाना जिससे आपकी हानि होने लग जाए। धुंधकारी ने उन विषयों पर इतना विश्वास किया, इतना विश्वास किया, जो उनकी जो मौत हुई और किसी को होवे ना। उनके मुख में जले हुए आग के गोला डाल डाल कर मारा। इसीलिए शास्त्र में कहा गया, दुष्टा भार्या सठम मित्रम भृत्यश्चोत्तरे दायक सर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशय। दुष्टा भार्या, अगर पत्नी व्यभिचारी हो जाए तो समझ लेना कि वो पत्नी नहीं
मेरे लिए वो पत्नी मौत की तरह ही रहती है, क्योंकि उसकी बात तो बड़ी बड़ी वो मीठी करेगी, लेकिन दिल में वो छुरा छुपा कर रखती है। ऐसे स्त्री ना किसी से प्रेम करती है। अगर उनकी दुष्टा भार्या, उनकी प्रेम भी महाराज मृत्यु की तरह ही है। कब वो जैसे किसी ने सांप को पाला और उस सांप की तरह दूध रोज पिलाओ, लेकिन कब वो आपको डस लेंगे। उसी प्रकार दुष्टा भार्या, विश्वासघाती मित्र हो, तो मानो ये सब एक प्रकार के महाराज जैसे कोई सांप पाल रहे हैं, सांप की तरह ही है। कब वो आपको डस ले, जैसे धुंधकारी को नाना प्रकार की चोरी करके परिश्रम करके उनको पाला, लेकिन वही धुंधकारी को ही मार दिया और धन लेकर सब पलायन हो गए। उनको भय किसी से प्रेम नहीं, वो अपने आप को महाराज देखती रहती है, कब मेरे काम बने, कब महाराज काम बनी, बस उसके सब प्रेम वहीं के वहीं धरा। आजकल देखते हो पति को मारकर ड्राम में बंद करके महाराज बाथरूम में महाराज काट कर उसमें फिर टाइल लगाकर किसी को पता न चले। रात दिन समाचार में अब तो यही दिखाते हैं, अमुक पत्नी ने अपने पति को मार दिया, ये मार दिया। महाराज कोई सोच नहीं सकता है, उससे अधिक पति को घुमाने के लिए ले गई और पहाड़ पर से ही धक्का दे दिया। ऐसे ऐसे महाराज दुष्टा है जो महाराज समझ में नहीं आएगा। इसीलिए महाराज धुंधकारी उन बेश्याओं की सुंदरता पर मोहित हो गए। पता नहीं आज वही उनके लिए काल बन गए। इधर महाराज जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल। जीवन में सबको तकलीफ दिया तो वही महाराज प्रेत बना। ऐसा प्रेत बना जो महाराज कहीं उसका ठौर ही नहीं मिले। लेकिन आदरणीय गोकर्ण जी की कृपा से जब गोकर्ण जी एक बार विचरण करते हुए नगर में आए तो प्रेत अपने उद्धार के लिए भीख मांगा। देखिए, प्रेत कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की इच्छा बनी रहते हैं और किसी के प्रति दुष्ट भावना सोचकर मर जाते हैं, तो वो जो प्रेत बनता है उनको गया जी में भी उद्धार नहीं होता है। एक बार एक सज्जन आए हमारे गुरुदेव के पास, बोले महाराज क्या बताओ, अपने बच्चे के लिए, एक उनका पुत्र था, दुर्घटना हो गई किसी कारण, गया जी में भी श्राद्ध कराए और जब महाराज बद्रिका आश्रम में उनके नाम से श्राद्ध कराने के लिए गए, वहां कपाल क्रिया जहां पर कराते हैं, तो महाराज वो बच्चे अपनी माँ के अंदर प्रवेश कर बोले मेरे उद्धार चाहते हो, ये अनुष्ठान से पिंडदान करके कुछ नहीं होगा, मेरे लिए भागवत कथा कराओ। वो भी ऐसे विरक्त संत से जो परम निष्ठावान हो। तो महाराज जो ढूंढते ढूंढते अपने गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव से प्रार्थना की, वो अपनी माँ के अंदर प्रवेश कर वैसे पूर्व की सारी बात बताते थे। फिर उनके निमित्त जब भागवत की कथा हुई तब उनका उद्धार हुआ। और धुंधकारी के लिए भी महाराज उनके निमित्त, क्योंकि महाराज जो प्रेत बनता है ना, उसके महाराज कई प्रकार की वासना होती है। क्योंकि जब भुवन भास्कर सूर्य के द्वारा आदरणीय गोकर्ण जी ने कहा महाराज धुंधकारी के नाम से मैंने तो अनेकों तीर्थ में जाकर श्राद्ध किया,
परंतु उनका उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि स्वयं धुंधकारी ने कहा था, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति उपाय म परम किंचित तुम विचारी सांप्रतम। मेरे लिए कोई और उपाय करो। अब उपाय कौन बतावे? तो धर्म के जो प्रधान देव है, जो हर चीज पर ध्यान रखते हैं, वो सूर्य भगवान सूर्य से जब पूछा गया तो भगवान सूर्य देव ने यही कहा, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचिनम कुरु इति सूर्य बच सर्वे धर्म रूपम तुबे श्रुतम। अब भागवत आजकल तो महाराज घर घर में होने लग गया, सब वक्ता बन गए, हर प्रकार के लोग, चलो बनना भी चाहिए। भगवान के चरित्र जो भी गान करते हैं सब पूजनीय हैं, लेकिन भागवत जब आप अनुष्ठान गद्दी पर बैठकर करते हैं, भगवान के चरित्र गाने की सभी के अधिकारी है, परंतु भागवत की गान आप किसी के कल्याण के लिए अनुष्ठान जब करते हैं तो उसमें भी बड़ा नियम है। आजकल तो वक्ता महाराज स्वयं नशा लेकर भी बैठते हैं, झूमते रहते हैं कि भाई कहेंगे इसके ऊपर तो साक्षात कृपा है। महाराज भागवत में के जो संविधान है ना, अगर भागवत के संविधान को उसने पढ़ लिया तो रोज दाढ़ी मूछ बनाकर कथा में नहीं बैठेंगे। भागवत में आप लोग जो भागवत के जानकारी वाले हैं, अगर संस्कृत टीका ना पढ़ना तो सुख सागर में सब कुछ लिखा है। आज सब अपने अधिकार के लिए संविधान की बात कहते हैं कि संविधान में हमें ये अधिकार दिया है, लेकिन जिस धर्म को तुम अधिकार मानकर व्यास गद्दी पर सुनाते हो, केवल ठुमका लगाकर, आजकल तो व्यास गद्दी पर बड़े बड़े वक्ता भी अब नाचने लग गए हैं, लेकिन उन वक्ता को तो स्वयं विद्वान है, समझना चाहिए कि जैसे हमारे देश की संविधान को मानकर हम कानून के पालन करते हैं, वैसे भी भागवत की संविधान है वो महात्म्य में लिखा है, और महात्म्य में भागवत के संविधान जो है सो सारा नियम भी बता दिया है कि भागवत में कैसे प्रथम दिन क्षौर कर्म करके नियम निष्ठा से बैठना चाहिए। वक्ता का भी नियम है और श्रोता का भी नियम है। आज के समय में न वक्ता उस नियम को पालन करते हैं। अब तो चालाक हो गए, बहुत वक्ता कहते हैं अरे मैंने तो कोई संकल्प लिया ही नहीं, पंडित जी जो पाठ करते हैं उनका संकल्प है, हम क्यों नियम में बांधे। लेकिन भागवत के संविधान तो यहाँ तक कहता है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृ दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तिनिस्प्रियः। दृष्टांत भी दो तो घर की कहानी सास बहू की नहीं, धर्म शास्त्र के आपके पास 18 पुराण विराजमान है, उनमें अनेक दृष्टांत है। उन दृष्टांत से आप उनको समझाओ कि किसी तरह किसी भी प्रकार अगर उसने जिस भागवत शास्त्र के शरण में गए इनका जीवन बदल जाए। क्योंकि जब आदरणीय गोकर्ण जी ने धुंधकारी के निमित्त कथा प्रारंभ किए तो एक बांस के 7 गांठ वाली ग्रंथि को ही क्यों रखा, 8 ग्रंथि क्यों नहीं रखा, 9 ग्रंथि क्यों नहीं रखा। भागवत में तो लिखा है कि 7 दिन के भी कथा का नियम है, 9 दिन का भी है, 15 दिन का है, 1 मास का भी है, 1 साल का भी है, परंतु 7 ही दिन क्यों। ये जीवन की 7 जो एक गांठ है ना वो बहुत प्रबल है। अब आपको उन गांठ को स्वयं समझना पड़ेगा, उन गांठ को स्वयं देखना पड़ेगा।
बांस में 7 गांठ होते हैं और महाराज वही 7 गांठ वाले बांस को महाराज क्यों रखा? मनुष्य के प्राणी मात्र के मोह भी इन 7 ही प्रकार के हैं। किसी का मोह नारी आसक्ति में, स्त्री आसक्ति में ऐसे ही डूबे रहेंगे जो चाहे उसको नाना प्रकार के भी कष्ट होगा तो भी उस आसक्ति में डूब कर रहेंगे, चाहे विवाद हो कुछ हो, क्यों नहीं दूर। ये भी एक गांठ है जीवन के। दूसरा पुत्र आसक्ति, महाराज क्या करूं, बहुत प्रेम बच्चे से हैं। और तीसरा व्यवसायिक आसक्ति, जो आप धन कमाते हैं महाराज उसमें एक आसक्ति है। और महाराज चौथा जो है द्रव्य की आसक्ति। पांचवा जो है अपने कुटुंब परिवार की आसक्ति। और छठा जो है घर की आसक्ति। सातवां जो है जहां पर हम रहते हैं, जो जन्मभूमि है, अपनी गांव की आसक्ति। इसको अध्यात्म भाव से भी हम अगर कहेंगे तो ये जो जीवन की एक गांठ है जो प्रबल है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अविद्या, ये जो 7 गांठ है ना, इसे तोड़ने के लिए तो एक ही मात्र सज्जनों साधन है, उपाय है, जो भगवान के भजन में लगे रहो। तब तक भजन करो जब तक स्वयं अपने आप हर परिस्थिति में आप सुखी ना हो जाए, आनंद ना हो जाए। महाराज धुंधकारी के लिए, उद्धार के लिए महाराज भागवत कथा स्वयं गोकर्ण जी ने श्रवण कराया। श्रवण सब कर रहे थे, लेकिन उन गांठ को तोड़ने वाले धुंधकारी ही क्यों मिला? क्योंकि उसने सब गांठ देख लिया था। सोचा जिसके लिए मरा वही तो मुझे मार दिया, जिसके लिए परिश्रम किया वही तो मुझे धक्का दिया, अब क्या करूं? जब भागवत कथा सुनी, बोले भगवान के भजन इतना सरल है, सुगम है, जो बिना परिश्रम से ही केवल सुनने से कल्याण हो गया। तो भागवत भगवान के भजन तो धन्य धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदम। जीवन में आप उसे धन्यवाद दो जिस व्यक्ति के संग करने से आपका जीवन बिल्कुल परमात्मा की ओर बढ़ने लग जाए। उस व्यक्ति को, उस शास्त्र को बार बार धन्यवाद दो, बार बार उनके गुणगान गाओ। जैसे धुंधकारी का जब कल्याण हुआ तो बार बार भागवत के गुणगान गा रहे थे। जीवन में गुणगान जब गाओगे तो चिंतन बढ़ेगा। धुंधकारी ने गुणगान गाया, चिंतन के फलस्वरूप बिल्कुल भगवान के पार्षद की तरह हो गए, लेकिन अन्य का भी भाव नहीं जागृत हुआ। लाखों लोग कथा श्रवण करते रहते हैं चैनल के माध्यम से, अनेक वक्ताओं, धर्माचार्य के माध्यम से, लेकिन महाराज फिर वही स्तर पर आ जाते हैं जिस स्तर पर थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो भाव नहीं अभी तक जगा। कहा गया है जब तक भाव के लिए आपको दृढ़ता लेना पड़ेगा। जब पूछा कि महाराज ये क्यों केवल धुंधकारी के लिए ही विमान आया, इन सब के लिए क्यों, श्रोता के लिए क्यों नहीं आया? बोले महाराज एक कारण है, अदृढ़म चाहतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचितो हतो जप। जीवन में जो भी करो पूर्ण दृढ़ के साथ मन लगा कर करो। कार्य में
प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद मतलब आलस्य नहीं करना चाहिए। आलसी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता है, ना वो संसार के सुख भोगने में समर्थ और ना परमात्मा के सानिध्य में जाने में समर्थ। आलसी व्यक्ति को बहुत नकारा है भगवान। आलसी व्यक्ति को किसी मंत्र के प्रति, भगवान के प्रति, बड़े बुजुर्ग के प्रति उनको नित्य शंका होगी, क्योंकि समदिग्धो ही है तो मंत्र। उनके भगवान की वाणी मंत्र में भी विश्वास जगेगा ही नहीं, क्योंकि उसका मन व्यग्र चित्त है, मन उसका चंचल है। नहीं कहते ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। मन की चंचलता को दूर करना है तो बार बार भजन करो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की। श्यामा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी। तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की।
सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, वो सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। जय जय श्री राधे। भगवान की महिमा को जानने के बाद ही सजनों, प्राणी मात्र के भगवान के भजन में मन लगता है। कोई भी आप साधना करो, अहमता ममता छोड़नी ही पड़ेगी। खेती में जैसे बीज बोओगे वैसे ही खेती होगी, ऐसे ही महाराज भगवान के भजन करने वाले, भगवान की ओर लगाने वाले, वही सद्गुरु सर्वश्रेष्ठ है जो आपके जीवन में निरंतर उस मार्ग पर लगा। भगवान के मार्ग पर उस परम तत्व की प्राप्ति का ठीक मार्ग जो सही में बता दिए, वे आपके लिए श्रेष्ठ सद्गुरु है। केवल शिष्य के धन को हरण करने वाला गुरु तो आपके बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन भगवान के भजन में लगाने वाले ऐसे परम नाम जापक बहुत कम ही मिलेंगे, जो आपको परमात्मा की तत्व की प्राप्ति के मार्ग बता दे। वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सद्गुरु है, वही आपके लिए अधिकारी है। भागवत में अधिकारी गुरु के रूप में प्रथम स्कंद में 3 प्रकार के जो सद्गुरु का निरूपण किया है, जिनका शिष्य भी परम अधिकारी है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी तब तक बोला नहीं जब तक शिष्य अधिकारी नहीं मिले। तो प्रथम कोटि के सद्गुरु वक्ता आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी और श्रोता महाराज परीक्षित। मध्यम कोटि के वक्ता महाराज देवर्षि नारद जी और व्यास जी। सामान्य कोटि के वक्ता सूत जी और सौनकादिक, क्योंकि समाज के कल्याणार्थ के लिए सूत सौनकादिक की कथा है। तो हमें पहले सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए, जिसके वाणी के द्वारा, वचनों के द्वारा हम संसार, जीव और परमात्मा
तीनों जान जाए। हमें तीनों तत्व को जानना है, संसार को, जीव को और परमात्मा को, क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा का संबंध भी बड़ा विलक्षण है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को तीनों तत्व को जब तक प्राणी के अंदर जागृत नहीं होगा तब तक उनको मृत्यु का डर रहेगा। महाराज परीक्षित को तीनों तत्व को जागृत कराने के बाद ही परीक्षित ने कहा, भगवान अब हम 7 दिन सुनने के बाद क्या कहा कि मुझे तक्षक से आप भय नहीं है। सिद्धोस्मि नो गृतोस्मि भवता करुणात्मना, आपने मेरे ऊपर कृपा की, क्योंकि सद्गुरु ने तीनों चीज को ज्ञान प्राप्त कर दिया। जिस संसार में है, इस संसार के हर सुख सुविधा लेने के बाद हम सोते वही, चाहे कहीं भी घूमने चले जाओ फिर घर आना ही पड़ेगा। संसार, जीव और परमात्मा तीनों को जान जाए, इन तीनों का ना जानना ही मेरे जीवन की एक अंधकार है, और इस अंधकार को वही मिटा सकते हैं। वो कौन है? सद्गुरु। जगत और जीव को तो हम जान सकते हैं, पर परमात्मा को जान नहीं सकते हैं। प्रत्युतः भाव यह है कि हम परमात्मा को मान सकते हैं। जैसे सूर्य तो बाहर का अंधकार को दूर करता है। जब सूर्य प्रकाशित होते तो अंधकार आता है, कहीं आपको अंधकार दिखाई देगा। पर सद्गुरु वो होता है जो आपके जो हृदय रूपी अंधकार है, जो हम अनेक जन्म जन्मांतरों तक भटक रहे हैं, उस अंधकार को जो दूर कर दे वही सद्गुरु है। भागवत के मंगलाचरण में जन्माद्यस्य से प्रारंभ होते हैं और अंत में महाराज सत्यम परम धीमहि जो प्रथम श्लोक है, जन्माद्यस्य यतो न्वयादितरत चार्थे स्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मूयन्ति सूरय तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र पृषर्यो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकूकं सत्यं परं धीमहि। यहाँ भगवान की लीला अगर देखा जाए तो जन्माद्यस्य भगवान के लीला प्रकरण गोकुल से मथुरा में जन्म लिए, गोकुल में पलना झूले और कैसे 125 वर्ष तक पृथ्वी पर सुंदर लीला की संपूर्ण भगवान की लीला केवल मंगलाचरण में बता दी। हमें महाराज इस भाव को, केवल एक ही भाव को, जिस भाव को हमें समझना है, सत्यम परम धीमहि। जीवन में सत्य क्या है? मैंने आपसे यही कहा, जो सूर्य तो बाहर के अंधकार को दूर करता है सज्जनों, पर सद्गुरु आपके जीवन में जो अनेक जन्म जन्मांतर तक वासना रूपी अंधकार है, उस अंधकार को दूर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ही प्रकाश है,
सत्यम परम धीमहि, भगवान के मंगल में नाम रूपी प्रकाश। इसीलिए कहा गया है भगवान के शरण में जाओ, और जब भगवान के शरण में हम जाए तो अपना सब कुछ प्रभु में मिला दे। और जब प्रभु में अपना सब कुछ नहीं, हम भजन गाते हैं गुण अपगुण सब तेरे अर्पण, अपना गुण भी अपना अपगुण भी सब कुछ प्रभु में मिला दे, और फिर सत्यम परम धीमहि, प्रभु के मंगलमय नाम में तल्लीन हो जाओ। जैसे गुरु भक्त अपने सद्गुरु की सेवा में तल्लीन हो जाता है, फिर उसे कोई दुनिया दिखाई नहीं देती है, केवल गुरु की सद्गुरु के सेवा में तल्लीन हो जाता है। उसी प्रकार हम सदा भगवान में तल्लीन हो जाए, लीन हो जाए। हम सदा से ही भगवान की शरण में हैं, और यही शरणागति भाव को अपनी पहचान बना लो। क्या हमने अपनी इच्छा से इस संसार में जन्म लिया है? जन्मादिश्य है, ब्रह्मसूत्र का दूसरा श्लोक है, जन्मादिश्य है। क्या हम इस संसार में अपनी इच्छा से जन्म लिया है? शरणागति में परिश्रम नहीं करना पड़ता है। शरणागति तो भगवान की भक्ति, जैसे आप चैन से नींद ले रहे हैं, ऐसे नींद की तरह सुगम है, पर उसमें कभी कभी अभिमान बाधक हो जाता है, जिस कारण हम शरणागति नहीं कर पाते हैं। भागवत के मंगलाचरण हमें भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागति करा देता है। कैसे शरणागति होगा? तो दूसरा जो भाव है भागवत के मंगलाचरण में कि धर्म प्रोजित कैत्र वत्र परवो निर्मत सराराम सताम। शरणागति भाव में आप तब तक नहीं डूब पाओगे जब तक आपके अंदर मत्सर है। बड़े बड़े को मत्सर हो जाता है, छोटे छोटे को मत्सर होता है, लेकिन भागवत का धर्म कोई जीवन में मत्सर न आने दे। भागवत का धर्म ही परम धर्म है, और परम धर्म तब आता है जब आपके जीवन में मत्सर आएगा ही नहीं। एक दिन ये सब कुछ छोड़कर सजनों जाना पड़ेगा। संसार में जो भी कुछ दिखाई देता है, संपूर्ण चीज की आयु है, यहाँ पर है। हर चीज, यहाँ कोई भी चीज रहने वाली नहीं है। एक दिन सबको वियोग होगा। मिलना अनित्य है, पर बिछुड़ना ये नित्य है। ये भाव रखकर हम उस परम धर्म की उपासना कर सकते हैं। यह भाव रखकर मेरे अंदर मत्सर नहीं आ सकता है। निर्मत सराराम सताम। जब तक आपके अंदर मत्सर रहेगा, तब तक आप भगवान की जो भक्ति है, उस भक्ति को पूर्ण रूप से, उन सुख को, उस आनंद को आप नहीं ले पाओगे। क्योंकि इनका दूसरा भाव यही है, अपने मन की होने वाले अपेक्षा भगवान के मन की होने ही हमारा कल्याण है। और भगवान की
मन के होने से हमारा कल्याण है, इसमें आपके जीवन में मत्सर नहीं आने देगा। क्योंकि जो संसार सुख चाहता है ना, उसके लिए संसार दुख रूप है, और जो संसार की सेवा करते हैं या सेवा करता है, उसके लिए संसार भगवत रूप है। सुख के भोगी दुख भोगना ही पड़ेगा। यदि हम पहले एक कार्य करेंगे कि अपने जीवन को मत्सर रखकर निर्मत सर होकर भगवान की भक्ति करेंगे, तो आप जो भी कार्य 24 घंटे में करेंगे, वो सब कुछ आपके लिए भजन ही माना जाएगा। और भजन का फल क्या है? भागवत के जो तीसरे श्लोक है कि जीवन में हर सांसारिक वस्तु से थक जाओ, लेकिन भगवान के चरित्र से और भगवान के भजन से कभी थको नहीं। और यही भागवत के बंगला चरण में कहा गया है कि भगवान के चरित्र कैसे है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमाल्यम मुहुर्हो रसिका भुवि भावका। भगवान के चरित्र में शंका नहीं है। भगवान के चरित्र में महाराज जैसे आप फल खाओगे तो फल में छिलका मिलेगा, लेकिन भगवान के चरित्र रूपी फल कैसे है? तो फल एव रसम रस एव फलम। जिस दिन जीवन में भजन करने की प्रवृत्ति बनने लग जाए, उसी दिन अपने आप को लग जाओ। क्योंकि जीव के कल्याण में बाधा होता है कि भगवान की भक्ति में बाधा देता है। जीवन में सुनने की प्रयास करो। जिसने जीवन में सुना वही तो जीवन में आदर प्राप्त किया। भागवत के संवाद नैमिषारण्य क्षेत्र से ही प्रारंभ हुआ, जहां संपूर्ण ऋषि मुनि एक ही उद्देश्य से, एक ही लालसा से है कि मानव का कल्याण, वास्तविकता कल्याण कहाँ है? किसी और है। मानव की कल्याण कहाँ है? यही उद्देश्य से भागवत का विलक्षण प्रश्न है। और यही उद्देश्य का उत्तर जब सूत जी ने दिया, तो सर्वप्रथम अपने इष्ट का नमन करते हुए, देखिए भागवत में सदगुरु का नमन पहले किया, भागवत के मंगलाचरण, और भगवान का नमन बाद में किया। जब सूत जी ने पहले अपने गुरुदेव का नमन किया, अगर गुरुदेव की कृपा से ही तो हम आज श्रीधाम वृंदावन में हैं, हम वृंदावन वास कर रहे हैं, तो पहले अपने गुरुदेव का वंदन किए भगवान सुखदेव जी को, बाद में भगवान के नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरे। यानी पहले भगवान का, अब से पहले अपने गुरुदेव का, जब सूत जी ने भागवत के प्रारंभ की तो पहले अपने गुरुदेव का नमन किया। उन गुरुदेव को नमन करो जिसने आपको भगवान से संबंध जोड़ दिया, और जब भगवान से संबंध जोड़ दिया तब उस भगवान को आप पहचान लिए, तब भगवान के नमन करो। और भगवान के नमन करते हुए फिर अपने आप को पहचानो कि मानव शरीर किस उद्देश्य से मिला है। मानव शरीर में भगवान की भक्ति हम कैसे करें?
और तब सूत जी ने उत्तर दिया क्या, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता आत्मा संप्रसीदति। अब देखो तीनों का क्रम, गुरुदेव की कृपा से भगवान मिले, भगवान की कृपा से हमने उस तत्व को पहचाना कि भगवान की भक्ति करना चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस संसार में मेरे लिए भजन ही श्रेष्ठ है, भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है। लेकिन हम कुछ दिन तो बहुत कोई अनुष्ठान करते हैं तो 6-7 दिन बड़े लगन के साथ अनुष्ठान करते हैं और फिर अनुष्ठान को छोड़ देते हैं। और उस अनुष्ठान में जब पंडित जी हमको संकल्प कराते हैं तो उस संकल्प में हम अपने कामना को लेकर संकल्प करते हैं। अगर उस संकल्प में कामना की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आते हैं। लेकिन भागवत ने कहा कि भगवान की भक्ति ऐसे करो जिसमें क्रोध आवे ही ना, जिसमें ईर्षा जागृत ही ना हो। वो कब? तो अहेतुक्या प्रतिहता आत्मा संप्रसीदति। भाई आपको किसी से कुछ जरूरत होगा तब आपको उसका जय जयकार करोगे ना, महाराज कहीं नाराज ना हो जाए। और उससे कोई उपेक्षा है, आपका कोई भाव ही नहीं रहेगा कुछ लेने के, तो आप क्यों उनके जय जयकार करोगे? हाँ, उनमें उनको आदर देना है, हमें उनको सम्मान करना है। ये इसी प्रकार आप जब भगवान के भजन करते हैं तो वहाँ कामना मत रखो, वहाँ निष्काम होकर कामना लेकर भी भक्ति करना चाहिए। तो वहाँ पुरुषार्थ जागृत होता है, और जब पुरुषार्थ जागृत होता है उस पुरुषार्थ की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है। लेकिन भागवत की वाणी पर विश्वास करोगे तो अहेतुक्या प्रतिहता आत्मा संप्रसीदति। भागवत की वाणी है कि भगवान के जो अगर आप भजन करते हो उस भजन में किसी भी प्रकार की कामना मत रखो, निष्काम होकर। अगर निष्कामी भक्ति जो है ना वो भी बहुत सूक्ष्म है। अगर आप निष्कामी भक्ति में जिसमें आपके भगवान के अनेक नाम हैं, गोपाल सहस्त्र नाम है, जिसमें आपको मन लग जाए, चाहे ब्रह्म में, चाहे तत्व में, चाहे परमात्मा में, चाहे भगवान में, मन लगना चाहिए। निष्काम भक्ति में भगवान में मन लगना चाहिए और मन लगाकर वहाँ आपका कर्तव्य, महाराज मुझे भजन करना है। साधु संत महात्मा भजन करते हैं ना, उस भजन में कामना नहीं रखते हैं। वो तो जब भगवान से प्रार्थना करते हैं ना तो भगवान से कहते हैं अगर कोई कामना मांगू ना तो आप मुझे मत देना, अगर देना है तो आप एकमात्र अपनी भक्ति दो कि आपके भजन न छूटे ही प्रभु, निरंतर मैं आपके भजन करता रहूं। यही भाव महात्मा के, देखिए आप बहुत लोग कहते हैं कई ऐसे ऐसे महात्मा हैं जिनके शरीर में बहुत कष्ट हुआ है, चाहे रामकृष्ण परमहंस, ऐसे ऐसे भजनानंदी महात्मा हुए हैं। वो अगर भगवान से कह दिया ना कि मेरे शरीर से कष्ट हटा दो तो तुरंत भगवान की हिम्मत नहीं है जो उसे नहीं हटा देंगे। लेकिन महात्मा उस कष्ट को भी मुस्कुराते हुए सहन करते, वाह प्रभु आपने मेरे ऊपर कृपा की, अब तो मैं आपके भजन कदापि छोड़ूंगा। सब कुछ छोड़ने की प्रवृत्ति बना सकते हैं लेकिन अहेतुक्या प्रतिहता आत्मा संप्रसीदति। जो प्रभु से जो संबंध जुड़ा है वो संबंध कभी टूटे नहीं। यही महात्मा संतों भक्तों की प्रवृत्ति होकर भगवान के भजन करना चाहिए। भजन का फल ही तो यहाँ पर भगवान के संपूर्ण 24 अवतारों में जिस भाव में आपको भजन में मन लगने लग जाए उस भाव को
अपने हृदय पर उतारो। लेकिन सहजता है श्री रामकृष्ण के चरणार बिंद की भक्ति। इस भागवत में स्वयं कहा गया है, एते चाम कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री रामकृष्ण अवतार नहीं लेते हैं, वो अवतारी है, समस्त अंशों की अंशी है, समस्त बीहों की बीवी है, समस्त अंगों की अंगी है, वो अवतारी है। इसीलिए उनके भजन करने से प्राणी मात्र के सज्जनों कल्याण होता है। भागवत की रचना आदरणीय श्रीमान व्यास जी जैसे महात्मा जब भागवत की रचना उस स्थिति में की, उस परिस्थिति में की, जब देखा प्राणी का कल्याण, घोर कलिकाल आने वाले हैं और इस कलिकाल में महाराज भगवान में सब विश्वास नहीं करेगा। आज भी देखो धर्म, हमारे धर्म अनेकों धर्म में बट गया है। हम हैं सनातनी, लेकिन धर्म करने की पद्धति अनेकों भाव में बट गए हैं। लेकिन महात्मा निरंतर चाहते हैं कि अपनी भाव को एक जगह लगाओ। व्यास जी ने यही भाव को महाराज महात्मा कभी किसी के अनिष्ट नहीं, स्वप्ना में भी नहीं सोचते। एक संसार में साधु संत महात्मा ही ऐसे है, किसी की बुराई नहीं सोचेंगे, हर व्यक्ति को आशीर्वाद देंगे। आदरणीय व्यास जी ने जो स्वयं भजन कर रहे थे बद्रिका आश्रम सरस्वती नदी के पावन तट पे, लेकिन जीव मात्र प्राणी मात्र के कल्याण करने के लिए जो स्वयं एक सूत्र में बंधा हुआ था ओमकार में, उनके विस्तार वेद को 4 भाग में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वेद को विभाजन किया, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की, 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी व्यास जी को स्वयं आत्मसंतुष्टि नहीं हुई। व्यास जी ने सोचा, इन सब कार्य करने के बाद जब मुझे स्वयं आत्म संतुष्टि नहीं हुई, तो फिर हम दूसरों को क्या आत्म संतुष्टि दे पाए। लेकिन सज्जन की सज्जनता की यही पहचान है, और दुर्जन की दुर्जनता की क्या पहचान है जानते हो? जो सज्जन पुरुष होते हैं ना, वो दोष दूसरों को ऊपर नहीं लगाते, वो दोष अपने अंदर देखते हैं, और अपने अंदर की दोष जिस दिन दिखाए सामने आ जाए ना, मान लेना कि भगवान की कृपा हो चुकी है। कृपा भई तब जानिए जब देखे आपन दोष। जब भगवान की कृपा पूर्ण रूप से आप पर है, तो अपना दोष दिखाई देने लग जाता है। व्यास जी को लगा कि मैंने संसार के प्राणी के लिए तो बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की, लेकिन मुझे आत्मसंतुष्टि नहीं मिल रही है, तो मैं अब क्या करूं? अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए व्यास जी ने भगवान के स्मरण किया। जीवन का एक रास्ता बहुत सुगम और सरल है, वो भगवान के नाम। जब जीवन में बेचैनी आ जाए, जीवन उदास होने लग जाए, तो सजनों भगवान के स्मरण करो। व्यास जी ने भगवान के स्मरण किया। भगवान के 24 अवतारों में व्यास जी के भी नाम है, और देवर्षि नारद जी के। तो भगवान तो अपने ही स्वरूप को ध्यान करेंगे तो भगवान ही आएंगे। तो स्वयं देवर्षि नारद जी जो गिरिराज जी के पावन तलहटी पर विराजमान होकर भगवान निम्बारकाचार्य जी को सुंदर दिव्य जिस अष्टाक्षर गोपाल राज मंत्र का उपदेश किए, आज स्वयं देवर्षि नारद जी व्यास जी के पास आकर कहा कि हे व्यास जी, मैंने तो आपको धन्यवाद देने के लिए आए, लेकिन आप उदास
उदास का कारण यह है, जीवन में जितनी सुगमता सरलता की तरह भक्ति मिल जाए तो उतना भगवान की भक्ति में भय नहीं है, डर नहीं है। अनुष्ठान में डर है कि अनुष्ठान कहीं मंत्र पंडित जी अशुद्ध ना बोल दे, कहीं हमसे अशुद्ध मंत्र पाठ भी बहुत लोग सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग संस्कृत के जानकारी नहीं है तो हिंदी पढ़ने लग जाते हैं कि अशुद्ध ना हो जाए, दोष लगेगा। लेकिन भगवान के नाम इतने सरल और सुगम है जो हर प्रकार के प्राणी नाम की कृपा से तर सकते हैं। इसीलिए व्यास जी से देवर्षि नारद जी ने कहा कि सुगमता रूपी आप भक्ति का गान करिए, भागवत की रचना करिए, जहाँ विशुद्ध भगवान के नाम की महिमा है। व्यास जी, मैं आपको क्या कहूँ, यद वायशम तीर्थ मुसंति मानसा, मेरी दृष्टि से आजकल की समय नहीं है जो आप गलती भी कर रहे हो तो ये सामने वाले व्यक्ति नाराज ना हो जाए तो आपकी चापलूस करेंगे, लेकिन सही में जो महात्मा होंगे वो आपका चापलूस नहीं करेंगे। अरे तुमको आना है तो आओ, जाना है तो जाओ, तेरे जैसे हजार आ जाएंगे, जो तेरा कल्याण होगा वो मैं बोलूंगा ही। आज देवर्षि नारद जी ने व्यास जी के समीप का, आप तो परम महात्मा है, लेकिन मेरी दृष्टि से आप संसार की प्राणी के लिए जो ग्रंथ की रचना की, वेद को 4 भाग में की, महाभारत की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, आप विशुद्ध भागवत की रचना करिए जिससे प्राणी का कल्याण होगा। जीवन में अगर आप दूसरे को भजन करने के लिए कहो तो पहले अपने जीवन के अनुभव लो कि आपके जीवन में क्या मिला। तो व्यास जी को विश्वास दिलाने के लिए ही देवर्षि नारद जी ने अपने पूर्व जन्म के ही अनुभव, जो कैसे दासी के पुत्र से देवर्षि नारद जी बने, संतों की कैसे सेवा की और संत की सेवा के फलस्वरूप कैसे दीक्षा प्राप्त की, कैसे भगवान को प्राप्त किया और कैसे बिना मिले, सब कुछ व्यास जी को महाराज अपने पूर्व जन्म के जीवन में जो घटे हुए थे, कहाँ दासी का पुत्र और कहाँ देवर्षि नारद जी बन गए। और इस कारण महाराज व्यास जी के जीवन पर ऐसा असर पड़ा जो भागवत की रचना की। देखिए, भागवत के प्रारंभ, भागवत की कथा 3 माताओं के उपकरण से हुई, क्योंकि बिना शक्ति से, जैसे आप धाम में वृंदावन धाम में है, तो वृंदावन धाम आह्लादनी शक्ति की भूमि है। यहाँ आप कितनी भी गलती करोगे ना तो भी राधा रानी आपको स्वीकार कर लेगी। एक यही भूमि है, या हर प्रकार के प्राणी को रास रासेश्वरी राधा रानी अपनाती है। गुण भी है, अवगुण भी है, आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये आह्लादनी शक्ति की भूमि है। इस भूमि पर महाराज मन से भी आप भजन करोगे तो भी आपका कल्याण होगा, और बेमन से भी आप भजन करोगे तो भी आपका कल्याण होगा। जैसे महाराज कई लोग ऐसा भी है, आज वृंदावन धाम में जो श्री राधा मोहन मंदिर हैं, वहाँ अखंड कीर्तन चलते हैं। इच्छा नहीं भी है, उसे कहता हूँ कि आप एक दिन का कीर्तन करा लो अपने बच्चे के जन्मदिन पर, अपने कल्याण के लिए। मात्र 1500 में महाराज क्या होता है, 24 घंटे आपके नाम से कीर्तन। और मैंने तो सुविधा दे दिया कि आपके आश्रम में जो अतिथि निवास है, यात्री जहाँ कथा होती है, यात्रियों के ठहरने वाले, तो वहाँ तो महाराज आप कीर्तन कराओ तो ठहरो भी नहीं, सुनो, एक दिन कीर्तन कराओ, एक दिन ठहरो, ऐसी व्यवस्था कर दिया। और 21,000 कोई देते हैं तो उसके लिए साल के 12 दिन संकीर्तन, 12 संतों की भोजन। और मरणोपरांत भी, आजकल तो जिंदा में लड़के बच्चे पूछ ही नहीं रहा है, और मरणोपरांत क्या आपके नाम से क्या करेंगे। लेकिन वृंदावन धाम में जहाँ अखंड कीर्तन चल रहे हैं,
मिथिला कुंज प्रांगण में अगर आपने एक बार एक मुश्त से दान दिया तो आपके द्वारा प्रदत्त 21,000 बैंक में जमा रहेगा, जिसे अखंड कीर्तन चलता रहेगा और आपके मरणोपरांत भी साल के 12 दिन आपके नाम से संकीर्तन। आज वृंदावन धाम में ये पहली बार, वैसे श्री धाम वृंदावन में बहुत सारे मंदिर है, घर घर ठाकुर तुलसी पूजा, यहाँ तो घर घर ठाकुर जी है, लेकिन श्री धाम वृंदावन में जहाँ लाखों करोड़ों वक्ता आज सनातन धर्म के प्रचार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करते हैं, लेकिन भागवत की मंदिर अगर कहीं बन रहे हैं तो श्री धाम वृंदावन में। आप कहेंगे भागवत जहाँ विराजमान है वही भागवत मंदिर, लेकिन महाराज एक साथ 18,000 श्लोक ग्रेनाइट पत्थर पर स्वर्ण अक्षर में आपको भारतवर्ष में कहीं भी मिलेंगे तो ये परिक्रमा मार्ग अटलवन भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर में ये मिलेंगे। जहाँ आप एक भी श्लोक प्रदान करते हैं तो आपके लिए संपूर्ण भागवत सुनने का फल मिलता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जरूर श्री धाम वृंदावन से मन से चाहे बेमन से किसी भी प्रकार आप भागवत भगवान से महाराज जुड़ोगे तो आपका कल्याण ही होगा। तो आइए इसी के साथ हम सब राधा रानी के मंगल में भजन गाते हुए आज के सत्संग के यहीं पर विश्राम देते हैं। कल ठीक फिर हम सब 4 बजे 4:15 बजे उपस्थित हो जाएंगे। श्री राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, हो राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार। जाहि श्याम मुरली में तेरत, 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 सुमिर